नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मौजूद हो आप मेरे साथ हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम आपके साथ मौजूद हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और देखते रहिए आंखों देखा हाल। ताजनगरी आगरा के फतेहाबाद क्षेत्र के गांव प्रतापपुरा में एक परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया। 3 सगे भाइयों सहित 5 की मौत ने पूरे गांव और क्षेत्र के साथ साथ ताजनगरी को झकझोर कर रख दिया है। हर कोई इस घटना से स्तब्ध है। फतेहपुर सीकरी के सांसद राजकुमार चाहर आज पीड़ित परिवार के यहां सांत्वना देने पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। वहीं बताया कि सरकार के द्वारा जो आर्थिक मदद का आश्वासन दिया गया है वो भी इस परिवार को जल्द मिलेगी। उन्होंने कहा इस परिवार पर जो दुखों का पहाड़ टूटा है वो काफ़ी दुख भरा है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस परिवार को इस दुख की घड़ी में सहन करने की शक्ति दे। वहीं उन्होंने बताया कि उन्होंने मुख्य विकास अधिकारी से इस गांव की विकास को लेकर भी कहा है अपनी टीम के साथ इस गांव का निरीक्षण करें और यहाँ के जो शौचालय हैं उनकी देखभाल करें कि किस प्रकार की यहाँ परेशानी आ रही है। आपको बता रहे हैं कि शौचालय के लिए गड्ढा खोद रहे 3 सगे भाइयों सहित 5 लोगों की गांव प्रतापपुरा में मौत हो गई। इस मौत ने पूरे गांव में सन्नाटा फैल गया। एक के बाद एक लगातार 3 भाई जब एक दूसरे की मदद के लिए गड्ढा खोद रहे 8 फुट के गड्ढे में, शौचालय के 8 फुट के गड्ढे में जब उतरे तो एक के बाद एक और एक के बाद एक लगातार तीनों भाई मौत के मुंह में समा गए। वहीं उनका चचेरा भाई भी ये देख अपने आप को रोक नहीं सका और वो भी उस गड्ढे में जा कूदा और उसकी भी मौत हो गई। वहीं पड़ोस में रहने वाले एक बंदे को भी यह सहन नहीं हुआ और उसने शोर और की आवाज़ सुनकर तुरंत दौड़ लगा दी और वो भी इस गड्ढे में कूद गया। इस प्रकार एक के बाद एक लगातार 5 मौतों ने प्रतापपुरा सहित ताजनगरी को झकझोर कर रख दिया। वहीं फतेहपुर की सीकरी के सांसद के साथ साथ सभी क्षेत्रीय नेताओं एवं आसपास के ग्रामीणों द्वारा पीड़ित परिवार को सांत्वना दी जा रही है, परंतु इस परिवार के साथ जो दुखों का पहाड़ टूटा है 3 सगे भाइयों सहित उस माता पिता के लिए ये बड़ा कठिन समय है। ऐसे में वो है अपने आप को कभी ईश्वर की ओर टकटकी लगाए देखते हैं, कभी अपने आप देखते हैं, पर वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर ऐसा उनके साथ कैसे हुआ। तो आप मेरे साथ बने रहिए हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और देखते रहिए आंखों देखा हाल। हम दिखाएंगे आपको पल पल की खबरें। चोप सिंह सक्सेना, आगरा। देखिए, बड़ी दुखद घटना ये हुई है और मैंने इस तरह की घटना कभी सुनी भी नहीं है। एक्सीडेंटों में तो मैंने परिवार में और भाइयों को एक्सीडेंट में ख़त्म होते देखा है, लेकिन एक गड्ढे शौचालय के लिए गड्ढे को खोदना, उसको तैयार करना और बगल कि किसी उससे उसमें पानी का जो रिसाव हुआ उसको देखने के लिए बच्चा नीचे उतरा और उसके बाद लगातार एक एक करके और उसके 2 भाई उसमें उतरे, एक चचेरा भाई भी उतरा और एक पड़ोस में एक बघेल परिवार का बच्चा भी उतरा और एक सक्का समाज का भी एक बच्चा उतरा जो घायल है, मतलब हॉस्पिटलाइज है। 5 नौजवान बच्चों की जिनका पूरा जीवन उनके सामने था, उनकी अचानक 5 मिनट के भीतर एक दर्दनाक मौत होना ये बड़ी हृदय विदारक घटना है। मुझे बेहद मैं स्वयं बड़ा दुखी हूँ और शोक संतप्त परिवार को ऐसे अवसर पर वो हिम्मत रख पाएँ, उनके दुख में सम्मिलित होकर परिवार को और उनको मृतकों को उनकी आत्मा की शांति हो और संतप्त परिवार को हिम्मत मिले, इसके लिए मैं आज परिवार के लोगों से मिला। बहुत बड़ी घटना है, हृदय विदारक घटना है, पूरा क्षेत्र स्तब्ध है और जिसने भी सुना है वो दुखी है। जी, ग्रामीणों ने भी आपसे शौचालय से संबंधित शिकायत की है, उसके लिए आप क्या कार्रवाई करेंगे? देखिए, मुझे कुछ बुजुर्गों ने ये बताया कि गांव में जो शौचालय बनाए गए उसमें ये भी कुछ शिकायतें हैं कि शायद पुराने उनको देख के ही उन्होंने उनको नया रूप दे दिया, दिखा दिया कागज़ों में। एक शिकायत आई है। दूसरा, घटना का कारण क्या रहा, घटना की परिस्थिति पुलिस तो करती है जांच,
लेकिन मैंने सीडीओ आगरा रीवा से अभी बात की है और उनको मैंने बोला है कि इसकी एक वरिष्ठ अधिकारी को भेजें, गांव में शौचालयों की स्थिति देखें, गांव के प्रधान या गांव के सेक्रेटरी या अधिकारियों की क्या गांव के विकास को लेकर भूमिका रही, शौचालयों के निर्माण के लेकर क्या भूमिका रही, कहाँ अनियमितताएँ रहीं, इस सब के लिए मैंने सीडीओ को कहा है। और इसकी जांच भी हो कि ये घटना का जो रिसाव था, क्या कारण था जिसकी वजह से 5 मिनट के भीतर 5 की ज़िंदगी चली गई। अगर उसके लिए कोई दोषी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। और बस मैं यही कहूँगा कि अधिकारियों से मेरी बात हुई है और इसकी एक बहुत ही गहनता से जांच कराएंगे दोषियों के खिलाफ। सरकार की ओर से पीड़ित परिवार को किस प्रकार की सांत्वना दी जा रही है? माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस घटना के बाद स्वयं शोक व्यक्त किया, दुख व्यक्त किया और उन्होंने परिवार के लिए जो भी सहयोग और घोषणा होती है वो की भी है। मुझे उम्मीद है कि 1-2 दिन के भीतर जो सारा सहयोग है वो कर दिया जाएगा। इस वक्त मौजूद हो आप मेरे साथ फतेहाबाद के प्रतापपुरा गांव में, जहां पर अभी कुछ समय पहले एक लैट्रिन के गड्ढे को खुदाई के समय 3 सगे भाइयों सहित गांव में 5 मौत हो गई, जिस पर क्षेत्रीय सांसद राजकुमार चहार पीड़ित परिवार के यहाँ पहुँचे हैं और उन्होंने उन्हें सांत्वना दी है। तो आगे जानते हैं क्या कहना है, किस प्रकार उन्होंने सांत्वना दी परिवार को।